नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भाग्य का खेल। जिंदगी की दौड़ में बेलियादन भी शामिल हो गया। मैंने उसे छोटा मोटा कारोबार करते देखा था, जिसमें वह खुश था। शाम को उसकी पत्नी उसके लौटने के बाद जुटती, बच्चे पापा के साथ सैर सपाटे पर जाते। वे हंसते गाते खिलखिलाते एक दूसरे को प्यार करते जीवन गुजार रहे थे। सीमित आमदनी में असीमित खर्च करके उनकी खुशियों में बाधक नहीं बना। उसने एक कारखाना खोला, विस्तार हुआ, मजदूरों की संख्या बढ़ी, साथ में आमदनी भी, जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ी। अब उसका अधिकतर समय कारखाने में ही लगता, घर पर रहता, तब भी मानसिक रूप से कारखाने में ही होता। बच्चे साथ घूमने की प्रतीक्षा करते, पत्नी मीठे बोलों को तरस गई, सुख सुविधाएं मुक्त हस्त से खर्च करने की सीमा बढ़ गई, पर आपस में प्यार घट गया। रिश्तों से स्नेह की गर्मी रिसने लगी। दुनिया की निगाहों में कद बढ़ गया, किंतु सुख घटता गया, छिनता गया। कभी कभी वह मेरे पास आता, अपने वैभव के गीत गाता, किंतु मुझे उत्साहित ना पाकर सोचता, यही कुछ गलत है, कुछ छूट रहा है। मैं उसकी परेशानी समझता पर चुप रहता। अंत में मेरे धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक दिन मैंने उसे बुलाया और एक छोटी सी कहानी हाथ में थमा दी। वह जाने लगा। मैंने कहा, नहीं, यहीं बैठकर पढ़। उसने पढ़ा। तमिल प्रदेश में एक महान संत था। एक युवा उनकी शान की खुशबू से अभिभूत हो उनके पास पहुंचा। संत ने ब्राह्मण के अंदर ज्ञान प्राप्ति की ललक लौ देखी और अपना शिष्य बना लिया। युवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण निष्ठा से साधना की। शीघ्र ही वह गुरु के अनुकूल शिक्षा अर्जित करने लगा। एक दिन गुरु को तीर्थाटन की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा शिष्य के सम्मुख रखी। संत की पत्नी गर्भावस्था में थी, उस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। शिष्य ने सभी उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लिए। संत तीर्थ यात्रा पर चले थे। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। उसने देखा एक व्यक्ति उसकी कुटिया की ओर बड़ा चला आ रहा है। उसने उसे द्वार से पहले ही रोक लिया। आगंतुक ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है। पर तुम कौन हो? शिष्य ने पूछा। देखो, अब बालक जन्म लेना ही चाह रहा है, मुझे अंदर जाने दो, किंतु पहले अपना परिचय दो। मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे शीघ्र ही अंदर पहुँचना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जन्म लेने वाले बालक का भाग्य लिखना है। तो मुझे बताकर जाओ, क्या लिखने वाले हो उसके भाग्य में? भाग्य मैं नहीं, मेरी यह शलाका लिखती है, उसके पूर्व कर्म के अनुसार। इसलिए जब तक यह न लिखे मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। क्या है? वह जल्दी बोलो। उस नवजात का भाग्य मुझे बताकर जाना। ब्रह्मा ने आश्वासन दिया और लौटकर बताया कि उसकी गुरु पत्नी ने बालक को जन्म दिया है। इस बालक का कठिन जीवन है। एक गधा और एक बोरी चावल ही उसके भाग्य में लिखा है, जीवन यापन हेतु। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम यह बात किसी को मत बताना, वरना बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। कुछ वर्षों तक सब कुछ यथावत चलता रहा। शिष्य की साधना बढ़ती गई। पुनः गुरु जी को तीर्थाटन की इच्छा हुई। इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। प्रसव का समय आया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लौटते हुए उन्होंने बताया कि इस बार कन्या ने जन्म लिया है। उसके भाग्य में वैश्यावृत्ति लिखी है। शरीर बेचकर ही उसका जीवन यापन होगा। ब्रह्मा जी ने पुनः उसे चेतावनी दी कि यह बात भी किसी से न कहे, अन्यथा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा, कितने महान संत की संतान, किंतु भाग्य ऐसा। फिर यह सोचकर मन को संतुष्टि दी कि पूर्व जन्मों का कर्मफल भोगना ही पड़ता है। काल चक्र रुकता नहीं। ब्राह्मण की शिक्षा पूर्ण हुई। वह भ्रमण को निकल गया। वर्ष बीतते गए। इसी बीच गुरु तथा उनकी पत्नी दोनों परलोकवासी हो गए। भ्रमण करते करते एक दिन वह ब्राह्मण एक नगर पहुंचा। उसने देखा एक युवक गधे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा है। शक्ल पहचानी सी लगी। वह युवक के पास गए और गुरु का नाम लेकर पूछा कि वह उनका ही पुत्र है। युवक संकोच में पड़ा। तब ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया। युवक उन्हें अपने घर ले गया। घर पहुंचकर युवक ने ब्राह्मण को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया। ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। युवक ने हामी भरी। इतने में युवक की पत्नी ने ब्राह्मण के समक्ष जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातः होते ही तुम अपना गधा बेच आओ और एक बोरी चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री
खरीद ला। फिर अपने परिवार के लिए सुबह शाम मात्र के लिए चावल रखकर शेष चावलों से यहाँ के उच्च कोटि के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित कर शाम को भोजन करा दो। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। युवक सुनकर चकराया। एक दिन तो गुजारा हो जाएगा, किंतु उसके अगले दिन क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, यह फिक्र छोड़ दो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, इसलिए विश्वास करने में हर्ज नहीं, उनके कहे अनुसार करके देख लिया जाए। दूसरे दिन प्रातः युवक ने वही किया जो ब्राह्मण ने कहा। शाम को करीब 50 ब्राह्मणों ने भोजन किया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में ना तो चावल था, ना ही गधाई, जिसके सहारे जैसे जैसे आजीविका चल रही। युवक को इस चिंता में नींद ही नहीं आई। वह बाहर सो रहे ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, तुमने जैसा कहा मैंने किया, अब कल क्या होगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रख, जाकर सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहाँ, भोर से पहले ही उठ गया। सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, यह सोचकर कि गधा तो उसने कल बेच दिया था, अब वहाँ कौन होगा। लेकिन जैसे ही लौटने लगा, उसे लगा वहाँ कोई है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट दिख नहीं रहा था। वह घर आ गया, मुंह धोया और दीपक लेकर वापस लौटा तो देखा खूंटे पर गधा बंधा है और उसके पास ही चावल का एक बोरा रखा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ब्राह्मण को जाकर बताया। ब्राह्मण खुश हुए कि उनकी तरकीब काम आ गई। उसने उस युवक से कहा, आज भी वैसा ही करो जैसा कल किया। युवक पशुपेश में पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहा मानने में क्या आपत्ति। युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वह हर रोज गधा बेच देता और ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर चावल की बोरी खाली कर देता। ब्राह्मण ने देखा और सोचा, वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर युवक अपने पूर्व कर्मों का न केवल फल काट रहा है, अपितु अगले जन्म के लिए पुण्य भी अर्जित कर रहा है। अब उसका जीवन स्थिर हो रहा है, अतः मुझे चलना चाहिए। उसने युवक से अपने प्रस्थान के बाबत कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो सकचाया, फिर उस नगर का नाम बताकर पता दे दिया जहाँ वह वैश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रही थी। युवक के अंतर्मन ने उससे कहा, अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन भी सुधर जाए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन देखो, जैसे मैंने कहा है जीवन भर ऐसे ही करते चलना, कोई कठिनाई नहीं होगी जीवन में। युवक और उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहाँ उसकी गुरु पुत्री अभिशप्त जीवन जीने की को विवश थी। वह गुरु पुत्री से मिला और उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जा पूर्वक ब्राह्मण को अपनी कहानी द्वारा बताया कि कैसे विवश होकर उसे यह वृत्ति अपनानी पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। मैं जैसे कहूँ यदि तुम वैसे ही करोगी तो तुम्हें यह वृत्ति नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें पति तथा प्रेमी के रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो। उसने स्वीकार किया। रात में जब लोगों ने उसका द्वार खटखटाया तो उसने कहा, जो व्यक्ति स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर आएगा, दरवाजा उसी के लिए खुलेगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या पगला गई है, कौन लाएगा मोती? भूखो मरेगी भूखो। वह कहकर सब लौट गए। आहिस्ता आहिस्ता रात अंतिम प्रहर की ओर चली। गुरुपुत्री भी निराश सी हो गई कि रात्रि को अंतिम प्रहर में द्वार की सांकल बज उठी। उसने अपनी कीमत बताई। बाहर से उत्तर आया, द्वार खोलो, मैं मोती लेकर आया हूँ। गुरुपुत्री खुश हो गई और उसने द्वार खोल दिया। अब अन्य कोई नहीं आता उसके द्वार। रात के अंतिम प्रहर वही सुदर्शन युवक मोती लेकर आते जो शैन्य उसके पति तथा प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एक रात उसने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया और तुम्हारा जीवन भी सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में तुम्हें ईश्वर मिला है, लेकिन याद रखना, मैंने जैसे कहा है वैसे ही करती रहोगी तो जीवन में फिर बीते दिन देखने को नहीं मिलेंगे। उसने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकारोक्ति दी। नगर के बाहर ब्राह्मण ने देखा, एक व्यक्ति एक हाथ में गधे की डोर थामे, दूसरे में एक डोलची लिए तथा सिर पर छावलों की बोरी लिए तीव्र गति से चला जा रहा है। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई कौन हो और यह सब लिए किधर जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने उस ब्राह्मण को पहचान लिया और बोले, मैं ब्रह्मा हूँ, देखो तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और यह गधा तुम्हारे गुरुपुत्र के यहाँ रोज रात को पहुँचाता हूँ
और फिर नहा धोकर यह मोती की डोलची लेकर रात की अंतिम प्रहर तक गुरुपुत्री के यहाँ पहुँचता हूँ अभिसार के लिए। तो इसमें मेरा क्या दोष? भाग्य तो आपने ही लिखा है उन दोनों का, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी। अब कृपया मुझे बख्शो। देखो, चावल की बोरी ढोते ढोते मैं गंजा हो चला हूँ, तो मैं क्या करूँ? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन अब तक तो कट गए होंगे। दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो, तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बात मान ली। क्या पढ़कर उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर। शैन्य शैन्य उसकी आंखों की स्वाभाविक चमक लौटने लगी, जो आपाधापी में जाने कहाँ खो गई थी। वेलायतन सोचने लगा कि आखिर इस दौड़ का अंत कहाँ है और इसका गंतव्य क्या है। मनुष्य सुकर्म करे तो जितना लिखा है उसके भाग्य में, वह तो उसे अवश्य ही मिलेगा। इस कथा की भी यही शिक्षा है। फिर आडंबर भरा यह वैभवशाली जीवन संतोष, सुख और नेह की कीमत पर क्यों? तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।